मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसके 22 पद। उसमें इस प्रकार से लिखा है, शरीर का दिया आँख है, शरीर की ज्योति आँख है। इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। प्रियो, जब हमने यहाँ पर वचन पढ़ा है, यीशु मसीह हमारी आंखों के बारे में बात करता है, हमारे विचारों के बारे में बात करता है कि हमारी आंखें क्या देखती हैं, क्या देखने के बाद क्या सोचती हैं। हमारा मन आंखों के द्वारा जब देखता है और क्या सोचता है, उसके बाद किस एक्शन में वो आ जाता है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर शरीर का दिया आंख है, अगर इस दिए के द्वारा हम संसार की मनभावनी चीजों को देखते हैं, पूरे संसार को देखते हैं, परमेश्वर के बनाए हुए हाथों के कार्यों को देखते हैं इन आंखों के द्वारा, तो आंख कितनी जरूरी है हमारे शरीर के लिए। परंतु एक शर्त है, और वो शर्त क्या है? इस प्रकार से कहा यीशु मसीह ने, यदि तेरी आंख निर्मल है तो सारा शरीर उजियाला है। निर्मल होने पर, आपकी आंख निर्मल होने पर, यानी पाक साफ होने पर, वो पूरा एक बहुत बड़ा उजियाला है, एक सूर्य के समान उजियाला है। आपको मैं बता दूं, सूर्य की रोशनी, वो अंधा व्यक्ति जिसके पास आंख नहीं है, जिसकी आंख देख नहीं पाती, वो सूर्य के उजियाले को देख नहीं पाता है। प्रियो, सूर्य से भी बढ़कर उजियाला है उस व्यक्ति के आंख का जो अपनी आंखों को निर्मल रखता है। अब सोचेगी, अगर आपकी आंख निर्मल है तो कितना बड़ा उजियाला आपके जीवन में है। अगर इन आंखों के प्रति आप वाचा बांधते हैं कि मैं किसी कुंवारी पर, किसी व्यभिचार पर, किसी बातों पर इस आंख को नहीं लगाऊंगा, तो परमेश्वर आपकी आंख को निर्मल करेगा और ये निर्मल आंख एक बड़ा उजियाला हो जाएगा आपके जीवन के लिए, आपके शरीर के लिए। तो आगे मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, कुछ समय पहले मैं रात के समय में कार ड्राइव कर रहा था, और कार ड्राइव करते समय जब सामने से कुछ गाड़ियां आ रही थी, मेरी जो हेडलाइट थी, जिस प्रकार से गाड़ी की हेडलाइट हमें रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार से हमारी आंखें हमें रास्ता दिखाती है और हमारी आंखें सोचने पर मजबूर करती है। हमारी आंखें बहुत सी चीजों को देखती है जो मनभावनी भी हो सकती हैं। इस प्रकार से जब मैं वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, गाड़ी ड्राइव करते समय मैंने देखा कि बहुत सी गाड़ियां, कोई मोटरसाइकिल वाला था, कोई बाइक, और कोई कार वाला था, कोई ट्रक वाला, कोई बस वाला सामने से आ रहे थे। और रात के लगभग 10:30 हो चुके थे और 11 बजे मैं वहां पर पहुंचा था। जब वो गाड़ी वाले आ रहे थे, रास्ता टाइट था क्योंकि मैं विलेज एरिया से होकर जा रहा था। मैं अपनी गाड़ी की लाइट को डाउन करता था, तब ही दूसरा व्यक्ति आराम से निकल पाता था। अगर मैं अपनी गाड़ी की लाइट को डाउन ना करूं तो जो सामने वाला व्यक्ति था वो उस रास्ते से निकल नहीं पा रहा था। कारण क्योंकि उसकी जो मेरी कार की लाइट थी उसकी आंखों में पड़ रही थी और इस कारण से वो देख नहीं पा रहा था। और वो भी, सामने वाला व्यक्ति भी अपनी मोटरसाइकिल की लाइट को डाउन करता था, जिसके कारण से मैं भी निकल सकूं, और कार वाला, बस वाला और ट्रक ड्राइवर भी अपनी लाइट को डाउन करता था, जिसके कारण से मैं भी अपनी डाउन करके आराम से सड़क को पार कर पा रहा था और अपना जो जीवन की यात्रा थी, जहां पर मुझे पहुंचना था, वहां पर मैं आराम से पहुंच गया। मैं इस प्रकार से कहना चाहता हूं, आंख आपके सिर की हेडलाइट है, आपके शरीर की हेडलाइट है जो आपको आगे का मार्ग बताती है। जितना आप इसे दूसरे के लिए डाउन करेंगे, उतना दूसरा व्यक्ति सेफली से और सुरक्षा भरे रास्ते से निकल जाएगा। आप उसको परेशान नहीं करेंगे। मैं ऐसे बहुत से लफंगों को जानता हूं, बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूं, बहुत सी लड़कियों ने, बहुत से ऐसे लोगों ने उन रास्ते को चेंज कर दिया क्योंकि वो लोग अपनी आंखों को उठाकर उनकी तरफ बुरी नजर से देखते रहते हैं। उनकी आंख निर्मल नहीं है। निर्मल ना होने के कारण से कुछ बहनों ने, कुछ बेटियों ने उस रास्ते को छोड़ दिया और दूसरे रास्ते से जाने लगे हैं। इसलिए आप किसी के लिए रास्ते की रुकावट ना बने, इन आंखों को डाउन करें। जब आप डाउन करेंगे तो आपकी इज्जत बढ़ेगी और आप दूसरे को जाने देंगे और दूसरा भी आपके लिए अपनी नजरों को डाउन करते हुए आगे बढ़ पाएगा। इसलिए कभी भी इन नजरों को इस तरीके से इस्तेमाल ना करें कि ये पापी हो और अशुद्ध हो और ये अंधियारा हो जाए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार से बड़ी गाड़ियों की लाइट को डाउन करना पड़ता है, बाइक की लाइट को डाउन करना पड़ता है, उसी प्रकार से आपको भी
बाइक के साथ साथ अपनी भी और अपनी वाइफ की भी आंखों को नीवा करते हुए दूसरे के लिए इज्जत सम्मान को आगे देना चाहिए। जितना आप दूसरे की इज्जत करेंगे उतना आपकी इज्जत बढ़ेगी। इसलिए कभी भी घूर कर ना देखे, कभी भी किसी को इन आंखों के द्वारा व्यभिचार ना करे किसी के साथ, कभी भी इन आंखों के द्वारा किसी को डराने की कोशिश ना करे। ये आंखें आपके लिए निर्मल होनी चाहिए ताकि आपका पूरा शरीर उजियाला हो जाए। जब ये उजियाला रहेगा तो आप पूरी दुनिया को देख पाएंगे। इसलिए मेरे प्रियो, जब आंख की रोशनी डाउन होती है तभी हम चश्मे का इस्तेमाल करते हैं, वरना हमें चश्मे की जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा उजियाला है, सूर्य से भी बढ़कर चांदना देता है। मैं कहता हूं कि जिनकी आंखें नहीं है वो सूर्य को नहीं देखते हैं, क्योंकि वो चांदना देखते ही नहीं है, उनकी आंखों के आगे सदा अंधेरा ही रहता है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर भी उजियाला होगा, तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा। प्रयोग कहता है, परंतु तेरी आंख अगर बुरी है, बुरी आंखों से जब भी आप किसी को घूर कर देखते हैं तो प्रियो वो परेशान हो जाते हैं, वो समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति बुरा है। ये आंख दर्शाती है कि आप कितने अच्छे हैं और कितने बुरे हैं। इसलिए आपको निर्मल रहना है, अपनी आंखों को निर्मल रखना है, शुद्ध रखना है, अशुद्ध नहीं होने देना है, जिससे कि आप पूरी दुनिया को देख पाए, परमेश्वर की सृष्टि को देख पाए, उस नज़ारे को देख पाए जो परमेश्वर ने आपके लिए बनाया और तैयार किया है। परमेश्वर के हाथों की बनाई हुई चीज़ों को आप देख पाए और कभी भी आपने शरीर को अंधियारे में लेकर ना जाए। इसलिए वचन बता रहा है कि परंतु तेरी आंख अगर बुरी है तो ये चीज़ें आप देख नहीं पाएंगे, तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा हो जाएगा। इस कारण जो वह उजियाला जो तुझ में है वह कितना बड़ा अंधकार होगा। फिर अगर ये आंख चली गई और आंखों के कारण से आप अंधियारे में चले गए, जिसके कारण से आपको सिर्फ अच्छा नहीं बुरा ही दिखता है, तो एक दिन आपका पूरा जीवन अंधियारे में होगा और आपका शरीर अंधियारा हो जाएगा, और छोटा अंधियारा नहीं, बहुत बड़ा अंधियारा हो जाएगा। परमेश्वर नहीं चाहता कि आपका जीवन अंधियारा हो। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पृथ्वी पर आकर यह बताने की कोशिश की है, अगर तेरी आंख निर्मल है, शुद्ध है, तो प्रियो आपका पूरा शरीर उजियाला है। उजियाला देखना है तो आंख को शुद्ध रखें। दूसरी बेटा बेटियों की दूसरों की इज्जत करना शुरू करें, उन महिलाओं की इज्जत करना शुरू करें और उनके सामने अपनी हेडलाइट को डाउन करें, और जितना अपनी हेडलाइट या आंख को डाउन करेंगे उतना दूसरा सुरक्षा महसूस करेगा और उसे किसी बात की परेशानी नहीं होगी। नहीं तो आप गुंडों बदमाशों की तरह, व्यभिचारियों की तरह अपनी आंखें उठाकर देखते रहेंगे, और ये घमंड भरी आंखें हैं, ये निर्मल नहीं है, ये पवित्र नहीं है, ये पापी की आंखें हैं, और ये व्यभिचार को दर्शाती है कि इन आंखों के द्वारा आप पाप करते हैं। प्रिय, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप पाप ना करें, इन आंखों को निर्मल करें और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बिताएं। इसलिए हम परमेश्वर के वचन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 के यहाँ पर भी पढ़ते कि यही आंख व्यभिचार कराती है। इसलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तू पूरा दोनों आंखों के रहते हुए नरक में ना जाए, इस आंख के कारण से नरक में न जाए। मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या एक आंख निकलने पर भी आप देख सकते हैं, पर क्यों आप इन आंखों को बुरा ना करें। व्यभिचार के लिए अगर आपकी आंख आगे बढ़ा रही है आपको और आपकी लालसा बढ़ रही है, तो इस आंख को निकालने का मतलब है आप इसको बंद करें, हेडलाइट को डाउन करें, अपनी इस रोशनी को डाउन करें, जिसके कारण से आप उन चीजों को ना देख पाए जो आपको लालसा है, भोग विलास की लालसा में तैयार करती है या फंसाने की कोशिश करती है। यूसुफ को हम देखते हैं, यूसुफ उस पोतीफर की पत्नी के हाथ में कपड़े छोड़कर भाग गया, जबकि उसके पास पूरा ऑफर था। उसने उस ऑफर को त्याग दिया, उसने व्यभिचार नहीं किया, वो वहां से भाग गया क्योंकि उसकी आंखें देखती थी, और वो जाकर जेल में बंद उसको कर दिया गया उसके पति के द्वारा, और उसने उस पर ब्लेम किया, जबकि वो पवित्र था, उसकी आंखें निर्मल थी, उसने कभी भी अकेले में उसके साथ गलत नहीं किया था, और उसके पास मौका तो उसकी पत्नी खुद ऑफर दे रही थी कि मेरे साथ व्यभिचार कर, मेरे साथ सो, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी आंख निर्मल थी और उसका शरीर उजियाला था। बेशक थोड़ी देर के लिए उसे अंधेर कोठरी में जाना पड़ा, लेकिन कुछ समय बाद जो रात के समय में स्वप्न देखते थे, उनके स्वप्न बताने के बाद वो जेल से बाहर आ गया और पूरे मिस्र का वो मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया। यही है आंखों की पवित्रता, यही है प्रियो आंखों का उजियाला।
ये मतलब नहीं है कि आप इन आंखों से जो परमेश्वर ने आपको दी है कि वे किसी भी चीज़ों को देखकर अपने आप को अंधियारे में ले जाएं। ना प्रियो, आपको ज्योति की संतान बनाया है। आपकी आंख निर्मल होनी चाहिए। आप बड़े उजियाले के मालिक हैं और आपकी हेडलाइट हमेशा डाउन रहकर दूसरों को रास्ता देने वाले बन जाए, दूसरों को यीशु मसीह का रास्ता दिखाने वाले बन जाए। इसलिए मैं आपको इससे कहना चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को देखकर दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाए और अपनी आंखों को निर्मल करें। और इन्हीं आंखों से आप वीडियो देख रहे हैं, इन्हीं आंखों के द्वारा आप अपनी पवित्रता को दर्शाएं कि आप एक अच्छे भाई हैं, एक आप परमेश्वर के अच्छे जन हैं, एक अच्छे याजक हैं, एक अच्छे विद्वान हैं, जो इन आंखों के द्वारा आप देखकर दूसरों को इज्जत सम्मान देते हैं। इसलिए आप बचे, औरों को भी बचाएं, इन आंखों को पवित्र रखें और अपने परमेश्वर की महिमा करें। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वचन में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह की।